अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक आपने इमरान खान की कॉल के ऊपर जो हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान के तमाम बड़े छोटे शहरों के अंदर जो लोग निकले हैं उनकी फुटेज आप देख चुके होंगे। जिस तरह इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की गई थी, जिस तरह लोगों के ऊपर जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, जुल्म ढाए गए। जब फ्री हैंड लोगों को मिला और अपनी मदद आपके तहत लोग इतना महंगा पेट्रोल डीजल के बावजूद अपनी ट्रांसपोर्टें लेकर रैली निकाली और लोग सड़कों पे इकट्ठे हुए। इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर तो ऐसे नज़ारे थे कि बारिश हो रही थी और छोटे छोटे बच्चे, औरतें सब जो हैं वो वहां पर खड़े होकर जो है वो सिर्फ इमरान खान की स्क्रीन के ऊपर तकरीर सुनने के लिए वहां पे जमा थे। हालांकि ऐसे नज़ारे आपने कभी पाकिस्तान में पहले नहीं देखे। एक कराची के अंदर अल्ताफ हुसैन के दौर में वो जब कॉल दिया करते थे तो वो जो है वो पूरा कराची बंद कर दिया जाता था। आपको पता है कि उनकी सियासत जो है वो किस तरह की सियासत थी, इंतशार की सियासत थी। इमरान खान ने जो है वो पाकिस्तान को यूनाइटेड कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पब्लिक इस वक्त उनकी आवाज के ऊपर लबैक कह रही है। और वो जो लोग थे जिनको शायद ऐसा महसूस होता था या गलत रिपोर्ट्स उनको गालबन कुछ दी गई थी कि जनाब इमरान खान जो है वो महंगाई की वजह से जो है वो अपनी जो मकबूलियत है वो खो चुके हैं और उनको हटाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, इमरान खान किस्सा दरीना बन जाएंगे। उन सब की सोच के ऊपर जो है वो पानी फिर चुका है और अब उनके लिए ये एक मुसीबत बनी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इतनी ऐसी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं जिससे कबल नहीं हुई। जैसे ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि लीडर घर बैठ के तकरीर कर रहा है और हर शहर के अंदर हजारों लोग मौजूद हैं और जज्बे के साथ मौजूद हैं। अब अगर ये किसी अकल के अंदर को नजर नहीं आ रहा, उसके बावजूद वो जो है वो अपना 2 नंबरी के साथ इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर और ये जो लोटे हैं इनको जितवाने की कोशिश करेंगे। और वो जो ड्रामेबाजी हो रही है, जो लाहौर में जो एक पीटीआई के दफ्तर के ऊपर हमला भी हुआ है और पुलिस ने वहां पे लोगों को उल्टा उनको ही गिरफ्तार कर लिया। इस तरह की वारदातें डाल के आप लोगों को डराएंगे तो ऐसा नहीं होगा। जब आप लोग रैली लेके निकलते थे, इमरान खान ने आपको फ्री हैंड दिया, आप 4000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते थे। इवन आप बिरयानी की देगें और कीमे वाले नान का जो है वो बेदरेग इस्तेमाल करते थे, पैसे देते थे, फिर भी लोग, आप ट्रांसपोर्ट देते थे फिर भी लोग नहीं आते थे। तो इस बात से जो हमारे यहाँ पे जो इस वक्त अपने आप को बड़ी एक सियासी जमात समझते हैं, मुस्लिम लीग नून वाले या पीपल्स पार्टी वाले, उनको कम से कम उनकी औकात नजर आ गई होगी कि उनकी क्या औकात है और इमरान खान की क्या औकात है कि लोग किस तरह उसकी एक आवाज के ऊपर इस तरह जो अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। ये तो अभी सिर्फ इब्तदा है। अगर इमरान खान कल कहेंगे कि मुल्क को जैम कर दें तो मैं कोई वजह नहीं समझता कि ये लोग जो हैं पूरा मुल्क जैम भी कर देंगे। तो बेहतर ये है कि जो फैसले आपने कल मजबूर होकर करने हैं, आज उन अपनी गलतियों को सुधारें और उन फैसलों पे अमल दरामद करें। मुल्क के अंदर एक जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जरूरत है, उस तरफ जाएं ताकि मुल्क जो है वो सही पटरी पे आ सके। बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपके सामने पहले भी आ चुकी हैं। मैंने अपने लास्ट वीलॉग के अंदर जो है वो हैदर मेहदी साहब, जनरल हैदर मेहदी का जिक्र किया था, उनके व्लॉग का जिक्र किया था। उसके अंदर जो उन्होंने इल्जामात लगाए उनमें एक इल्जाम ये भी था कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में बताया कि उन्होंने इस बात का जो मुबैना तौर पर इजहार किया है कि जो पहला धरना उन्होंने दिया था वो उन्होंने जो है वो स्टैब्लिशमेंट के कहने पर दिया था इमरान खान के खिलाफ और उनसे कुछ प्रॉमिस और वादे किए गए थे। उसके अलावा अभी जो खुर्रम दस्तगीर ने जो अपना इंकशाफात किए हैं कि जी इनको इमरान खान को हटाना क्यों नागुज़ीर था, कि ये तसाब अदालतें बना रहे थे और अगले नवंबर में जो आर्मी चीफ अगर आ जाते तो हम सबको जो है वो खुडे लाइन लगा दिया जाना था और हमारा जो है कड़ा एहतसाब होना था। इस तरह की उन्होंने बातें की। तो इसमें जो मिली भगत है वो लोगों को बिल्कुल नजर आ रही है। बच्चा बच्चा जो है वो जान गया है कि ये कैसे हुआ। जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है, जो साइफर है, वो तो बड़ी देर बाद आया। ये साजिश इमरान खान के खिलाफ तो उस वक्त शुरू हो गई थी जब सब लोग हैरान थे कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो एक्सटेंशन का वादा कैसे पूरा कर लिया, उन्होंने कैसे जो है वो एक्सटेंशन देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। उस वक्त मुस्लिम लीग के तमाम जो रहनुमा थे वो टीवी पर आते हुए शर्माते थे, उनके पास कहने को कुछ नहीं था। लेकिन ये खिचड़ी वहीं से पकनी शुरू हुई थी और फिर आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहिबा बीच में आके फिर
पहले खामोश हो जाती थी, फिर गोलाबारी शुरू कर देती थी, यही नवाज शरीफ करते थे। तो जब जब उनके साथ जो वादे किए हुए थे जब वो पूरे नहीं हो रहे थे, तो फिर ये लोग जो है वो अटैकिंग पोजीशन में आ जाते थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में भी आपने सुना था, उन्होंने कहा था कि मैं GHQ की तरफ मार्च करूंगा, वहां पे हम धरना देंगे और मैं जानता हूं मेरा मुंह ना खुलवाएं। इस तरह की बातें उन्होंने बहुत ज्यादा की थी। तो जब आप किसी के साथ इस तरह के जो है वो वादे करते हैं और इस तरह के काम उनसे लेते हैं, तो फिर एक दूसरे का काना जरूर इंसान होता है। इमरान खान के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता था कि ये सिलेक्टेड हैं, इनको जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के आए हैं। इस वक्त आज के दौर के अंदर इमरान खान वो वाहिद अपराइट लीडर हैं कि जिन्होंने साफ आके ये कह दिया कि या मैं पाँव पकड़ लेता तो उनसे माफ़ी मांग लेता, पाँव पकड़ लेता, तो या फिर मैं अवाम के पास जाता। तो उन्होंने फैसला अवाम के पास जाने का किया और अवाम भी जो है वो सदके दिल के साथ और ईमानदारी के साथ जो है इमरान खान के साथ चल रही है। और वो अपना जो वोट है, जो अपनी सोच है, वो बता रही है कि उनकी सोच क्या है। लेकिन दुख इस बात का है कि पिछले कई सालों से हमारे दुश्मन, ख़ास तौर पे इंडिया, अमेरिका भी मैं कहूँगा, और दीगर यूरोपियन ममालिक जिनके जो गंदे अज़ाइम हैं, लेकिन इंडिया जो हमारा एक हकीकी जिसे कहते हैं कि दुश्मन भी है, वो जो इतने अरसे से जो एक कोशिश कर रहा था कि अवाम और हमारी अफवाज या एस्टेब्लिशमेंट इनको सामने लाया जाए और एक जो है ऐसी सिचुएशन पैदा की जाए जहाँ पे लोग जो हैं वो ब्लेम गेम में आना शुरू हो जाएं, इल्ज़ामात लगाना शुरू हो जाएं और एक जिसे कहते हैं कि नफरत का एक बीज बोया जा सके। उसमें इंडिया तो कामयाब नहीं हो सका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं चंद लोगों की तरफ से, जिसके बाद ये माहौल बनना शुरू हो गया है कि अगर DGI-SPR कोई ट्वीट करता है तो उसके अगेंस्ट कितनी ट्वीट्स और कितने उसके अंदर जो है वो पैगामात ऐसे आते हैं। और गली मोहल्लों के अंदर जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं फिर ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो अफवाज है, हमारे पाकिस्तान की एक प्रोफेशनल फ़ौज है और पाकिस्तान का वजूद जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रोफेशनल फ़ौज के साथ है, उनकी अजमत के साथ है। उनको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, उनके हमें पीछे खड़ा होना है। वो माएँ, वो वालदैन, वो बहन भाई जो अपने जिगर गोशों को जो है वो आर्मी में भेजते हैं, फिर उनकी शहादतें होती हैं, फिर उनके जस्ते खाकी रिसीव करते हैं और बड़े फ़ख्र से रिसीव करते हैं। उन सब का कर्ज भी हम पर है। हम छोटी छोटी बातों से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमारी फ़ौज जो है वो हमारे मुल्क के लिए एक नागज़ीर जो ऐसा एक महकमा है, एक ऐसा अदारा है कि जिसकी मजबूती जो है हम सब पे लाजिम है कि हम उनके पीछे खड़े हों, ना कि उनकी जो हम जड़ें हैं उनको कमज़ोर करें। तो किसी भी प्रोपेगेंडे से आप दूर रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और वो जो चंद लोग हैं जिनके अपने ज़ाती मफाद हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और वो भी राह रास्त पर आएँ और सही काम करें और वक्त रहते हुए अपने मुल्क की और इस कौम की इज्जत को बचा लें। मुझे अमजद चौधरी को अब लंदन से इजाज़त दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।